हाँ जी, बिल्कुल लियाकतपुर का इलाका है तरंडा मोहम्मद पनाह। इस वक्त हम अकबर चौक के करीब एहतशाम नर्सरी पर मौजूद हैं, जहाँ पर मेरा कैमरामैन पस मंज़र आपको दिखा सकता है कि खूबसूरत इक़साम के यहाँ पर कई नस्ल के जो पौधे वो मौजूद हैं। यहाँ के नर्सरी के जो ओनर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि उन्होंने कितना अरसे से यहाँ पर जो है नर्सरी कायम कर रखी है और कौन कौन से खूबसूरत पौधे जो हैं उनके पास दस्तियाब हैं। क्या वो ख़ुद तैयार करते हैं या कि कहीं से मंगवाते हैं? आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी बताइएगा, कितना अरसे से आपकी नर्सरी यहाँ पर कायम है और कौन कौन सी नस्ल के आपके पास पौधे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे अक्सर ज़्यादा जो है फ्रूटिंग चलती है। अब यहाँ पे माहौल बन रहा है पौधों का कि घरों के अंदर सजावट के लिए हो रहा है। यहाँ जैसे ये है फ्रूटर है, ठीक है ना। इसका रेट भी माकूल है, 100 से लेकर 150 रुपये तक सेल होता है। और भी होते हैं, जैसे ये फैकस हो गई, ये पांडा फैकस है, इसके बोनसाइयाँ बनती हैं। तो यहाँ पे ये लोग, अभी इसका पहले शोर नहीं था, यहाँ पे कुछ सेल नहीं होती थी, अब यहाँ पे माहौल बन चुका है, ठीक है ना। ये भी माकूल रेट पे होता है, क्या ये 200 से लेके 600 रुपये तक ये सेल। अच्छा, ये बताइएगा, कितना अरसा से आपने यहाँ पर नर्सरी कायम कर रखी है और क्या आप खुद तैयारी करते हैं पौधों की या कि बाहर से मंगवाते हैं? हाँ, कुछ खुद ही तैयार करते हैं, कुछ पनीरियाँ भी लेके आते हैं, ठीक है ना। इसी हिसाब से कुछ पनीरियाँ जो लेके आते हैं वो 2 साल में तैयार हो जाती है, 3 साल में तैयार हो जाती है। मुझे अरसा ज़्यादा भी नहीं हुआ, 6 साल हो गया है यहाँ पे। जी, अरसा 6 साल से यहाँ पर नर्सरी इन्होंने कायम कर रखी है और शहरी जो है घरों, दफातर और स्कूलों को सजाने के लिए यहाँ से मुख्तलिफ इक़साम के पौधे ले जाते हैं ताकि वो सजावट कर सकें। नर्सरी के ओनर जिस तरह हमारे साथ मौजूद हैं तो नर्सरी का विज़िट करते हैं और इनके पास हम ये जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से जो है वो पौधे मौजूद हैं। चलते हैं नर्सरी में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये यहाँ पर जो है अमरूद के पौधे लगाए गए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइएगा, ये जो आपने अमरूद के पौधे तैयार किए हुए हैं कितनी नस्ल के हैं? ये 2 नस्ल के हैं सर। इसमें ये है कि इसको जैसे कटिंग करेंगे हम ना फल लेने के लिए, तो इसको जो नीचे से कटिंग कर लेंगे। जैसे ये है अमरूद है, ये फल लगा हुआ है, इसके अंदर ये चाइना गोला वैरायटी है, ये छोटा छोटा होता है, तो यहाँ पे फल लगाना शुरू हो जाता है। किसी लोगों को पता भी नहीं होता कि जैसे फल होता है, कैसे इसका फल लिया जाता है, कैसे इसको तोड़ा जाता है, कैसे इसको तैयार किया जाता है। तो हमने भी यहीं से स्टार्ट किया है कि इसको नीचे से फल, छोटे से छोटा पौधा हो तो उससे फल लिया जाए। अच्छा, ये बताएं, देसी अमरूद और चाइना अमरूद में क्या फ़र्क है बेसिकली तौर पर? देसी ये होता है कि देसी तो वैसे कहलाता है कि लटकाने वाले को। अब ये देसी नहीं है, ये सदाबहार, ये छोटे पत्ते वाला सदाबहार है। ये बड़े पत्ते वाला जो है ना, ये है चाइना गोला। इसके अंदर ये वैरायटी छोटे से छोटी होती है तो फल लगाना शुरू कर देती है। ये देसी अमरूद और जो चाइना का अमरूद है, इनके रेट्स जो हैं उनकी प्राइस में क्या डिफरेंस है? ये 50 रुपये से शुरू होता है, तकरीबन 200-300 रुपये तक चला जाता है, दोनों वैरायटियाँ। जी, अमरूद में 2 वैरायटियाँ हैं, एक है चाइना की और दूसरी जो है वो देसी है। जो चाइना है वो जल्दी फल देना शुरू कर देता है और सदाबहार आता है। जो देसी है वो मौसम के मुताबिक फल देता है। यहाँ पर जो है दोनों वैरायटियाँ मौजूद हैं। 50 रुपये से लेकर 300 रुपये तक फ़ी पौधा जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। मज़ीद दीगर पौधे भी देखते हैं। जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गुलाब की नर्सरी में और कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि बहुत ही खूबसूरत मुख्तलिफ़ रंगों में गुलाब के फूल जो है वो खिले हुए हैं। जानेंगे कि कितनी किस्म के यहाँ पर गुलाब की वैरायटी मौजूद है और क्या उनकी प्राइस है। यहाँ पे सर देसी भी होता है, इंग्लिश भी होता है, क्योंकि इंग्लिश में मुख्तलिफ़ कलर आ जाता है। देसी जो होता है वो एक ही कलर में आता है, ठीक है ना। ये खड़े हुए हैं, देसी खड़े हुए हैं, वो भी देसी खड़े हुए हैं। जो इंग्लिश है वो आगे गमले पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो प्राइस जो है इसकी ये पौधे के ऊपर होती है। जो जैसे जितना छोटा पौधा है उतनी छोटा रेट होता है, जैसे बड़ा पौधा बड़े का रेट भी बड़ा होता है। तो इंग्लिश का जो होता है वो अक्सर 80 रुपये से शुरू होता है, वो ज़्यादा सीज़न पे चलता है। तो 80 से लेके 200 रुपये तक होता है। 80 रुपये का जो होता है वो एक कलर का होता है, जो 200 रुपये होता है वो 4 कलर में, एक पौधे के ऊपर 4 कलमें होती है, वो 4 कलर हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपकी मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास गुलाब मौजूद हैं। इसमें एक आर्टिफिशियल का भी पौधा होता है। आर्टिफिशियल और देसी गुलाब में क्या फ़र्क होता है? वो ये होता है कि जो देसी होता है कि उसके अंदर खुशबू होती है, जो आर्टिफिशियल होती है उसके अंदर खुशबू नहीं है। तो मुख्तलिफ़ कलर जब हो जाते हैं तो उसके अंदर खुशबू नहीं होती। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत किस्म के यहाँ पर पौधे भी मौजूद हैं, गुलाब भी मौजूद हैं, जिसमें चंद जो है वो बनावटी तो जिसको कहा जाता है आर्टिफिशियल गुलाब वो भी मौजूद है।
फूल तो खिलते हैं मगर उनमें खुशबू नहीं पाई जाती। जो देसी गुलाब है उसमें खुशबू पाई जाती है और उसका फूल भी जो है वो खूबसूरत हो। पस मंज़र में कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर आम के पौधे भी लगाए गए हैं जो मुख्तलिफ़ नस्ल के हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन कौन सी नस्ल के जो है यहाँ पर आम मौजूद हैं और ये कितना अरसा में यहाँ फल देना शुरू कर देते हैं। जी बताइएगा, आपके पास किस किस नस्ल के जो हैं वो आम मौजूद हैं? आम होते हैं सर, ये तकरीबन यहाँ पे जो ज़्यादा चलता है वो सिंदड़ी और चौसा मौसमी। अब बाग लगा रहे हैं ना तो किसान वगैरह, तो वो इसके अंदर ना ज़्यादा चौसा और सिंदड़ी, वैसे तो सारी वैरायटी होती है, सेक्शन होता है और सिंदड़ी होता है, चौसा मौसमी होता है, इसके अंदर लंगड़ा होता है, सरोली होता है, दुशहरी होता है। वैसे फल जो होता है ना, फल तो छोटे छोटे में लगना शुरू हो जाता है, लेकिन उसको लिया नहीं जाता फल को, क्योंकि ये पौधे की ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है, रुक जाती है। जो शाम नर्सरी में मुख्तलिफ़ कई नस्ल के यहाँ पर पौधे मौजूद हैं, आम भी मौजूद हैं, यहाँ पर खूबसूरत गुलाबों के पौधे भी मौजूद हैं, चंबेली के पौधे भी हैं। नर्सरी मालिक का कहना है कि मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधों के मुख्तलिफ़ रेट्स हैं। शहरी जो है खूबसूरत पौधे यहाँ से ख़रीद कर बागात भी लगा रहे हैं, घरों और दफातर को भी सजा रहे हैं। इसके साथ साथ जो स्कूल मालिकान हैं प्राइवेट स्कूल के, वो भी यहाँ से पौधे जो मुख्तलिफ़ किस्म के वो भी ले जाकर अपने स्कूलों को सजाने में मसरूफ़ हैं। जी।